55 दिन हो गए, 55 दिन कुछ होते हैं साहब। 55 दिन कैसे कोई अपने यापन करेगा, अपनी ज़िंदगी कैसे करेगा? कुछ तो हो, कोई रहम नाम की चीज़ है कि नहीं है? कुछ तो रहम करो। अरे जब कोई दिक्कत नहीं है तो खोल देना चाहिए ना। दिक्कत है तो हमेशा कह दो कभी दिक्कत है, नहीं खुला तो नहीं खुलेगा, हम अपने घर बैठ जाएंगे, भीख मांग लें कटोरा लेके। कोई तो भीख तो देगा ना, क्या भाई हम मुर्गे वाले हैं भीख? आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर में चिकन व्यापारियों को बेरोजगार हुए 55 दिन हो चुके हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने विकास भवन से जिला अधिकारी के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। देखें ये रिपोर्ट। मैं इस समय विकास भवन में खड़ा हूं और यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं जितने भी हैं सब रामपुर के चिकन व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, चिकन व्यापारी हैं। इन लोगों की समस्या आज की नहीं हो गई, अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि सावन माह से ये लोग बेकार बैठे हुए हैं बिल्कुल। उसके बाद में जब ये बर्ड फ्लू को लेकर के कारोबार बंद किए गए, बर्ड फ्लू 10 किलोमीटर के एरिया में कहा गया था कि क्वारंटीन होगा, 10 किलोमीटर के एरिया को क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में पूरे शहर को बंद किया गया। उस तब से ये लोग बेकार हैं। अब वो जो बर्ड फ्लू के लिए जो टाइम मुकर्रर किया गया था 21 दिन का, 21 दिन भी पूरे हो गए। इसके बाद में इन लोगों ने फिर जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने इनको चीफ वेटरनरी ऑफिसर के पास में विकास भवन भेजा। उनकी हमदर्दियाँ इनके साथ थी। उन्होंने कहा कि मैं बिना डीएम साहब की इजाज़त के कुछ नहीं कर सकता, आपकी मांगे जायज़ हैं। इस संबंध में उन्होंने सारे पेपर तैयार किए, लेकिन डीएम साहब से उनकी कहते हैं मुलाकात नहीं हो पा रही है। सीधे मैं इनसे बात करता हूँ। मेरे साथ में नफीस अहमद मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा दर्द समझा और हमारे बीच आए। मैं नफीस अहमद पोल्ट्री फार्मर वेलफेयर ट्रोलर वेलफेयर का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं ये लड़ाई 18 अगस्त से लड़ा। 18 अगस्त से जब से हमने सर्कुलर निकलवाया कि सर्कुलर में ये है कि हमने केवल 10 किलोमीटर को प्रतिबंधित किया गया है, बाकी प्रतिबंधित नहीं किया गया। जब 10 किलोमीटर को प्रतिबंधित किया गया था तो फिर अन्य जिला रामपुर क्यों बंद है, यही सवाल हमारा बार बार प्रशासन से है। इसको लेके हम टीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले। अब एडीएम साहब ने ऐसा आज भी मिले तो भी उन्होंने कहा सीबीओ साहब से मिल लीजिए। डीएम साहब से कल मिले, उन्होंने बोला कि आप सीबीओ साहब से मिल लीजिए। सीबीओ साहब की पूरी रिपोर्ट तैयार है कि हमारे ज़िला रामपुर में कहीं कोई बर्ड फ्लू नहीं है। जितने नमूने भेजे थे सारे के सारे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, कहीं कोई बर्ड फ्लू नहीं है। जब सारी रिपोर्ट निगेटिव है तो हमारे साथ ये अत्याचार क्यों? अब कल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो मुसलमानों का फेस्टिवल होता है, उसमें इस टाइप के मीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जी। उस समस्या को लेकर के क्या क्या है? देखिए हमारा यही कोशिश है कि हमें पता चला था कि डीएम साहब आज मुरादाबाद किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो हमारा उनसे मिलने का या यहाँ इकट्ठा होने का या इंतज़ार करने का सबसे बड़ा यही है कि माननीय डीएम साहब अगर हमारे ऊपर रहम कर दें तो हमारा जो कल का त्यौहार है जिसमें हमारा सबील लगता है, सबील में चिकन की बिरयानी बनती है और फ्राइडे में मीट बंद रहता है, जबकि चिकन की दुकानें खुली रहती है, मीट बंद रहता है। तो इसकी बहुत बड़ी किल्लत है और अब लोग, अब तो आम पब्लिक भी ये कहने लगी है कि नफीस भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, हर आदमी परेशान है। कोई अंडे को लेकर परेशान है, कोई चिकन को लेकर परेशान। अब क्या प्रोग्राम है आपका? क्या हमारा प्रोग्राम ये है कि देखिए हम भूखे प्यासे हैं। क्या भाई इनमें से कोई ऐसा है जिसने खाना खाया हो? नहीं। हम भूखे प्यासे हैं। हम बिना डीएम साहब के मिले कोई अन्न नहीं खाएंगे और हम जाके डीएम साहब के अब ऑफिस में बैठेंगे जब तक वो हमारे खुद सामने आके आश्वासन नहीं देते कि नफीस भाई आप कल को जाके दुकानें खोलो, हम उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। सिर्फ इस इल्तिया को लेके हम उनके पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट को लेके जा रहे हैं। यहाँ से पैदल मार्च करेंगे? हम यहाँ से लेके विकास भवन से लेके हम कचहरी तक पैदल जाएंगे, बिना शोर शराबे के, बिना किसी हायल लेके हम खामोशी से जाएंगे। हमारा जो भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है। आपने इतनी हमारे वाइडली कोई बदतमीजी, कोई किसी के खिलाफ हाय हेलो कुछ नहीं। हम शांतिपूर्वक पढ़े लिखे लोग हैं। हम भी दर्द समझते हैं प्रशासन का, ऐसा नहीं, हम भी दर्द समझते हैं। हमें दर्द प्रशासन का भी दिख रहा है। प्रशासन का जो सोच है कि किसी को हानि ना हो, इनकी कमी ये इन लोगों के लिए ये है कि ये बेचारे सब बेरोजगार हैं। रेस्टोरेंट वाले बेचारे परेशान हैं, इनकी सारी लेबर परेशान है। ये लोग हैं सब, इनके साथ जितने फार्मर हैं इनकी लेबर परेशान है। कब तक खिलाएंगे खाली?
21 दिन कैसे काटे सर, हमें पता है। 55 दिन हो गए, 55 दिन कुछ होते हैं साहब। 55 दिन कैसे कोई अपने यापन करेगा, अपनी जिंदगी कैसे करेगा? कुछ तो हो, कोई रहम नाम की चीज़ है कि नहीं है? कुछ तो रहम करो। अरे जब कोई दिक्कत नहीं है तो खोल देना चाहिए ना। दिक्कत है तो हमसे कह दो कभी दिक्कत है, नहीं खुला तो नहीं खुलेगा, हम अपने घर बैठ जाएंगे, भीख मांग लें कटोरा लेके। कोई तो भीख तो देगा ना। क्या भाई हम मुर्गे वाले हैं, भीख दे दो अल्लाह के नाम पे? अरे कहीं कटोरा लेके तो बैठ जाएंगे ना। मना तो करो, ये तो मना कर दो, ये तसल्ली तो दो कि हम नहीं खोलने वाले, हम कहीं भी जाकर कटोरा लेकर भीख मांग लेंगे, हमें भीख कोई भी दे देगा। कहीं ये लाचार है, मुर्गे वाले परेशान है, इतने बुरे नहीं है हमारे यहाँ। अभी सीवीए से मुलाकात हुई आपकी, तो उन्होंने सीवीए साहब की विचारों की रिपोर्ट तैयार है। उनका जितना भी हम कोई हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनके शुक्रिया अदा करें। उन्होंने जो ईमानदारी निष्पक्ष रिपोर्ट जो होती है वो सर के पास है, वो भी इंतजार में है कि माननीय महोदय डीएम साहब मिले और मैं अपनी ये रिपोर्ट उनके पास तक भेजूँ। उनकी रिपोर्ट पूरी तैयार है। हम उनकी रिपोर्ट क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम उनकी रिपोर्ट से सहमत हैं क्योंकि वो निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे और जो वो रिपोर्ट देंगे और जो माननीय डीएम साहब हमें आश्वासन देंगे हमें मंजूर। हमें कोई आश्वासन तो मिले, कम से कम कुछ तो मिले। तो कब तक दौड़े? ये सुना आपने नफीस साहब ने जो अपनी ज़बानी बताया, ये अकेले इनका दर्द नहीं बल्कि उन तमाम चिकन व्यवसायियों का है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनके अनुसार करीब 20-25 हज़ार लोग इससे जुड़े हुए हैं। यानी वो लोग इससे अफेक्टेड हैं, 20-25 हज़ार लोग, उनके सामने रोज़ी रोटी का मसला है। अब इनका प्रोग्राम यह है कि यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से पैदल डीएम साहब के ऑफिस तक जाएंगे। हालांकि डीएम साहब नहीं है यहाँ पर, लेकिन इनका कहना यह है कि पैदल ही जाके वहाँ पे हम बैठेंगे। हमें तो साहब एक आश्वासन चाहिए। हमारा कल त्योहार है, हमारा है त्योहार और साल में एक बार आता है और सभी जगह हम लोग सब्जी भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं। चिकन की बहुत बड़ी कमी है और अगर हम रख रहे हैं तो पुलिस परेशान करेंगे। 2-2 किलो चिकन के 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये। हमें तो अगर आप खोल दें तो मेहरबानी, ना खोलें तो गलती तो कम से कम इजाज़त मिले तो बात खोल दें। हम भी त्योहार अपना अच्छे करेंगे। आपके तो सभी त्योहार अच्छे हैं, आपका सावन भी 1 महीना अच्छा गया, हमारी बदनसीबी से बर्ड फ्लू आ गया, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम लोग तो आत्महत्या भी नहीं कर सकते क्योंकि भीख कौन देगा हमारे बच्चों को? तकलीफ तो हमारी भी समझनी चाहिए। 18 तारीख को तहसील में गए, तहसील वालों ने क्या किया, डीएम साहब के पास आए, हमसे 4 दिन का आश्वासन दिया आपको सो। 4 दिन के बाद फिर आए कि ठीक है आप वो फिर आइए, फिर आए तो फिर सीबीओ साहब को दे दिया। सीबीओ साहब अपनी रिपोर्ट लेने बैठे हुए। अगर मुर्गे में कोई आफत है और हम मर सकते हैं तो पहले ट्रायल हमारे ऊपर कर लिया जाए, और अगर कोई आफत नहीं है तो इनको रोजगार दे दिया जाए। हम ये भी नहीं कह सकते आप जान दे दो, हम ये भी नहीं कह सकते, केवल एक रोजी मांग सकते, अपना हक मांग सकते।
अगर 10 किलोमीटर का दायरा ही को सील है तो उसको छोड़ के बाकी तो खोलना चाहिए। माननीय सीओ साहब ने हमसे लिखित में मांगा है कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाएगा। हमने उनको आश्वासन दिया, लिखित में दिया और नंबर के साथ दिया है। और अगर हम में से कोई सा बंदा भी पाया जाए तो उसको सीधे जेल डाल, सबकी गारंटी मैं लेता हूँ, उनके बदले मुझे जेल डाला जाए। बस कल की हमें इजाज़त मिल जाए, हमारा तो और अच्छे से हो जाए। हाँ, तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू। कॉपी तो दे दो, कॉपी दे दो सर को। दस 15 दिन की बात होती है सर, कोई परेशानी नहीं। 55 दिन हो गया। ज्ञापन देने के पश्चात नफीस अहमद ने हमें बताया कि प्रशासन ने कहा है कि शनिवार को आपको कुछ न कुछ राहत ज़रूर दी जाए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।